हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोसेस की जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं जो बना है दो शब्दों से मिलके फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो दैट मीन्स लाइट, वेयर एज सिंथेसिस दैट मीन्स कंबाइनिंग टुगेदर और पुटिंग टुगेदर। लाइट जो कि प्रकाश है, सिंथेसिस जिसका मतलब संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण। जब हम इसकी डिफिनीशन को देखते हैं तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड in the form of carbohydrates by the green plants in the presence of water, light, chlorophyll and carbon dioxide is called photosynthesis। या दूसरी तरह से the process by which green plants transform light energy into chemical energy is called photosynthesis। जब हम इसके केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो हम कंबाइन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन। जब हम इसे केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन के रूप में, तो हम क्या कंबाइन करते हैं, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, और हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है ग्लूकोज जो कि C6H12O6 है। वहीं वाटर यानी H2O, ऑक्सीजन यानी O2। यहाँ CO2 में हम 6 लगाते हैं, वहीं H2O में 12 लगाते हैं, और H2O में अगेन 6 लगाते हैं, और O2 में अगेन 6 लगाते हैं। ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए किया गया है। आगे जब हम कुछ ऐसे जीव को भी देखते हैं जो ग्रीन प्लांट्स तो नहीं हैं लेकिन वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और वैसे ऑर्गेनिज्म हैं साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया etc। जब हम सोर्सेस और मीडियम की बात करते हैं जिसके द्वारा प्लांट्स रॉ मटेरियल्स प्राप्त करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले जो एलिमेंट आता है वो CO2, यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इसे एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वहीं एक्वेटिक प्लांट्स इसे पानी में से प्राप्त करते हैं क्योंकि पानी में CO2 घुला होता है। अगेन वाटर जो कि रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं फ्रॉम सॉयल, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्लोरोफिल, इसे डिफाइन किया जाता है ग्रीन पिगमेंट्स फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का रोल क्या है, तो इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, इट एब्जॉर्ब्स मोस्टली द वायोलेट, ब्लू एंड रेड कलर्स ऑफ लाइट। क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम का एटम पाया जाता है। वहीं जब हम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल A, B, C, D एंड E, वेयर क्लोरोफिल A और B कॉमन हैं। जब हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम रेड कलर लाइट में होता है, वहीं मिनिमम वायोलेट कलर के लाइट में होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर is oxidized, that is it loses electrons, while CO2 is reduced, that means it gains electrons। This process transforms the water into oxygen and CO2 into glucose। So हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फोटोसिंथेसिस दो स्टेज में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जब हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये हील रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, वहीं डार्क रिएक्शन कैल्विन बेंसन साइकिल के नाम से जाना जाता है। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोफिल, वहीं डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वेयर एज डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इट इज कॉल्ड सो कन्वेंशनली क्योंकि dark reaction does not mean that they occur in darkness or are not light dependent. They are not directly light driven but are dependent on the products of light reaction. Now, in light reaction, breakdown of water takes place, whereas in dark reaction, reduction of CO2 takes place. The product of light reactions are ATP and NADPH, whereas the product of dark reaction is sugar or starch or glucose. Photosynthesis takes place in chloroplast
दैट इज क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब हम फैक्टर्स को देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित करते हैं, तो पहला है लाइट, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तीसरा है टेम्परेचर, फोर्थ इज वाटर। नाउ जब हम उसके महत्व को देखते हैं, तो पहला है इट जनरेट्स ऑक्सीजन, दूसरा इट मेंटेन्स CO2 एंड इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।